धर्म प्रेमी बंधुओं, नमस्कार। मैं इस चैनल में सत्य सनातन धर्म, ये जो नया चैनल है, इसमें जो शुरुआत मैं कर रहा हूं उसका विषय है संध्या। आज के इस वीडियो में मैं संध्या क्या है इस विषय पर अपना विचार व्यक्त करूंगा। संध्या जो प्रत्येक द्विज, प्रत्येक यज्ञोपवीतधारी, प्रत्येक ब्राह्मण, प्रत्येक सत्य सनातन धर्मावलंबी हिंदुओं का नित्य कर्म है, उसके बारे में मैं अपना विचार व्यक्त करूंगा कि ये संध्या क्या है। संध्या ये जो शब्द है, इसका कई अर्थों में लोग अर्थ निकालते हैं, जिसमें से पहला है संध्या यानी संधि, मिलन। संध्या काल यानी जैसे रात्रि और दिन दोनों का मिलन बिंदु ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो उसे हम प्रातःकालीन संध्या कहते हैं। उसी प्रकार दिन को अगर दो भागों में बांटे तो दोपहर का जो समय है यानी पूर्वाह्न और अपराह्न के बीच 12 बजे का जो समय है वह मध्याह्न संध्या कहलाती है। और दिन और रात के बीच जो संध्या काल है यानी सूर्यास्त से पहले और सूर्यास्त से बाद तक जो दिवस और रात्रि का मिलन बिंदु है वह सायंकालीन संध्या कहलाती है। हमारे ऋषि महर्षियों ने हिंदू धर्म में संध्या काल को बड़ा ही महत्वपूर्ण समझा। यही कारण है कि बड़े बड़े ऋषि महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि जितने भी महान ऋषिगण हुए, सबों ने संध्या को महत्व दिया और सभी संध्योपासी रहे। संध्या यानी मिलन का, दिवस रात्रि का, रात्रि दिवस का, ये एक अर्थ है संध्या का। दूसरा अर्थ संध्या यानी सम्यक प्रकार से ध्यान, वह प्रक्रिया जो हमें सिखाती है कि ध्यान कैसे करना चाहिए, सबसे सही तरीका ध्यान का क्या हो सकता है। ये दूसरा अर्थ है संध्या का। जितने भी प्राचीन काल से लेकर अभी तक महान महान विभूतियां हुई हैं, सभी संध्या के महत्व को समझे और सबों ने संध्या को अपने नित्य जीवन में शामिल किया। संध्या यानी संधि काल। संधि काल यानी मिलन। हमारे यहाँ जो पर्व मनाए जाते हैं हिंदू धर्म में, इस पर्व शब्द का क्या अर्थ है? पर्व शब्द का अर्थ भी संस्कृत में देखें, पर्व का अर्थ होता है गांठ। गांठ यानी क्या? गांठ भी एक मिलन बिंदु होता है। हमारे यहाँ
संधि पूजा, संधि काल, संधि बलि, इस तरह के शब्दों का बहुलता से प्रयोग अपने सनातन धर्म में होता है। इन सभी चीजों को देख करके यह बात पूरा तरह से स्पष्ट हो जाता है कि ये जो संधि काल है, ये जो मिलन बिंदु है, ये वास्तव में सिद्धिदायक है। यही कारण है कि चाहे वो दो नदियों का मिलन हो, या दो नक्षत्रों का मिलन हो, या दो तिथियों का मिलन हो, इन सबों को बहुत महत्व दिया गया है। हम लोग प्रयागराज जाते हैं, कुंभ स्नान करते हैं, वहां क्या है? गंगा, यमुना, सरस्वती, तीन नदियों का मिलन है। ऐसे संगम स्थल पर विशेष रूप से जाना हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। उसी प्रकार से ये दिन रात में जो मिलन का समय है, दिन का रात से, रात का दिन से, ऐसे मिलन काल को आध्यात्मिक रूप से बहुत ही श्रेष्ठ समय माना गया है। और ऐसे समय में ईश्वर की उपासना करना ज्यादा सिद्धिदायक है। यही कारण है कि संध्या का जो समय नियत किया गया है वह ब्रह्म मुहूर्त, मध्याह्न और सायंकाल, ये 3 संध्याएं निश्चित की गई। और उसमें हमारे ऋषि महर्षियों ने कहा कि इन 3 कालों में हमें ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। इससे ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त होती है, आध्यात्मिक स्तर पर हम उन्नत होते हैं। अतः हमें इन 3 कालों में संध्या करना चाहिए। आज के भाग दौड़ के जीवन में हो सकता है कि त्रिकाल संध्या संभव न भी हो, लेकिन कम से कम एक काल संध्या तो करना ही चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैंने ये बताया कि संध्या क्या है। मैं अगले वीडियो में आप लोगों को संध्या के बारे में और जानकारियां प्रस्तुत करूंगा। इसके महत्व के बारे में बड़े बड़े हमारे ऋषि पुरुषों ने, ऋषि महर्षियों ने जो संध्या के बारे में अपने वक्तव्य दिए हैं, इसके महत्व के बारे में जो बताया है उसे भी बताऊंगा, संध्या विधि भी बताऊंगा और इसके औचित्य, इसकी आवश्यकता को भी मैं बताऊंगा। आप सबों से आग्रह है कि आप सभी हमारे इस चैनल से जुड़े और संध्या सीखें, संध्या को अपने जीवन में शामिल करें। बड़ा ही आनंद आता है संध्या करने में। संध्या करने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने बहुत ही उत्कृष्ट कर्म किया, बड़ा ही दिव्य कर्म किया। बहुत ही दिव्यता आती है जीवन में। उस दिव्यता का लाभ सभी लोग उठाएं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।